में शिवसेना राजनीतिक मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उसमें शिंदे गुट तो खुश है, लेकिन उद्धव ठाकरे पछता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के बिना ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर उद्धव मैदान में डटे रहते तो महाराष्ट्र की सत्ता फिर से उनके हाथ में आ गई होती। उद्धव ठाकरे का सियासी ब्लंडर आया सामने। फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा भारी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की फिर से ताजपोशी हो सकती थी अगर उन्होंने पिछले साल पार्टी में मचे बवाल के बीच सूझबूझ से काम लिया होता। पार्टी के 16 विधायकों की बगावत के बावजूद भी मैदान में अड़े होते तो उस वक्त भले ही हार होती, लेकिन अब उनके सिर पर फिर से सत्ता का सेहरा बन सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव ठाकरे बस हाथ मल सकते हैं, अपनी सियासी समझ पर सिर पीट सकते हैं। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ नैतिकता की दुहाई देने की। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। जाहिर है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश को रद्द कर उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम की कुर्सी दी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जून 2022 में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को संवैधानिक मान लिया और इस फैसले से महाविकास आघाड़ी की उम्मीदों पर पानी फिरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम समाधान व्यक्त करते हैं। तो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेकुलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। सुप्रीम फैसले से जाहिर है अपने सियासी ब्लंडर की वजह से उद्धव ठाकरे एक जीती बाजी हार चुके हैं। अब दूसरी जंग 16 बागी विधायकों की अयोग्यता की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने को कहा है। अगर शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया तो शिंदे सरकार गिर सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद अब ना के बराबर रह गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट में खुशी है तो ठाकरे गुट को भी उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे अपनी नैतिक जीत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि फैसला अब महाराष्ट्र की जनता करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।